हमारे साथ है। और जब उन्होंने देखा कि हमें आग में फेंका जा रहा है तो खुदा उनका जलाल वहाँ पर भी जाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमारे साथ है। उनका ईमान था कि हम आग जलती हुई आग में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा जो जिंदा है, जो सब कुछ में सब कुछ का दिखाने वाला खुदा है, वो आज हमें इस आग से बचाएगा। और जब फेंके तो कितने लोग थे? 3 लोग फेंके गए थे और जब देखा गया तो तब 4 लोग थे। 3 लोग फेंके गए थे और जब देखा गया तो 4 लोग थे। और देखने वाले भी हैरान थे और वो बादशाह को जाके बताते हैं कि फेंके 3 लोग हैं लेकिन अंदर 4 हैं। खुदा का रूह वहाँ पर मौजूद था और खुदावंद अपने लोगों को जलती हुई आग से भी बचा देता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने खुदा पर ईमान रखें। दुनिया की चीजें दुनियावी चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, लेकिन हमारा खुदा वफादार खुदा है और कलाम में हर एक रोज का वादा उसका कलाम में लिखा हुआ है। वो हमारी जिंदगियों की हिफाजत करता है, वो हमें सलामती, तंदुरुस्ती और सेहत बख्शता है और वो हमें सारी चीजें वो देता है जिसकी हमें जरूरत है। और हमें क्या करना है? उस पर ईमान रखना है और शक नहीं करना। सोचते हैं डॉक्टर जंगे तो खुदा का बहुत बड़ा कादम है, उसने 1 साल दुआ की और खुदा से मांगा कि खुदावंद मैं तेरी खिदमत के लिए, मैं तेरे जलाल के लिए बढ़ना चाहता हूँ और तू मुझे गाड़ी। पूरा 1 साल उसने दुआ की, 1-2 दिन नहीं, पूरा 1 साल दुआ करने के बाद खुदावंद अपने रूह को भेजता है और एक बंदे के दिल में ये बात डालता है कि मेरे खादम को मेरी खिदमत के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। वो जाके डॉक्टर जंगेजू को जब गाड़ी देता है तो वहाँ पर भी खुदा का ईमान जाहिर होता है कि उसके अंदर ईमान था कि खुदावन मेरा खुदा जो जिंदा है वो मुझे मुहैया करेगा और खुदा ने उसको मुहैया की। हम लोग कहते हैं 2 दिन दुआ करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4थे दिन करते हैं, पता नहीं खुदा ने सुननी है कि नहीं, चलो रहने देते हैं, दूसरी रात ही तोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावन हमारा यहोवा यही है, वो एक प्यार खुदा है, आप बेहयात का खुदा है और वो अपने लोगों को देता है, मुहैया करता है। उसको यहोवा यरी कहा गया है और वो मुहैया करने वाला खुदा है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन हमारा खुदा इस हालात में, इस हाल में भी हमें सब कुछ मुहैया कर रहा है। उसका शुक्र करें और उस पर ईमान रखें कि वो आगे भी आपकी जरूरियात को पूरा करेगा और आपको देखेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बरगज़ीदा हैं, ये मेरे जलाल में शामिल होने के लायक लोग हैं। क्योंकि हम इस लायक तो नहीं कि खुदावंद के तख्त के सामने खड़े हो सके, लेकिन खुदावंद ने हमें अपने फर्जंद बनाया। सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर उसने हमारे ईमानों को मजबूत किया कि तुम्हारा खुदा जो सलीब पर मर गया था और जिंदा हुआ, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है और वो मुहैया करने वाला खुदा है। वो आपकी जिंदगियों को जानता है, वो आपकी जरूरियात को जानता है। आप उस पर ईमान रखें और वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। वो कर भी रहा है। यहाँ थाईलैंड में मैंने देखा खुदा मेरी जिंदगी में बहुत से मौजूद कर रहा है, खुदा मेरी जिंदगी में बहुत से काम कर रहा है, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा उस पर है। तो आप लोग खुदा के आगे और ज्यादा झुके, अपने ईमान को मजबूत करें। अपने ईमान से दुनिया में जितना मर्जी आपको लालच दिया जाए, आओ भाई वहाँ ये है, आओ भाई वहाँ वो है, आओ बहन वहाँ वो है, लेकिन मेरे बहन और भाई वो सारी राहें सीधी नहीं होती। खुदा की राह जो है वो ही सीधी है और खुदावंद अपने लोगों को बता देता है कि इस राह पे चलो। अगर खुदा का रूह आप में काम करता है तो खुदा का रूह जरूर आपको गाइड करेगा कि ये राह सीधी नहीं है और ये राह सीधी है, इस राह पे चलो। काफी लोग हैं जो खुदा से अभी भी यहाँ आके भी दूर हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ आके वो खुदा के साथ मजबूत है। उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है कि खुदा सब कुछ करने वाला खुदा है। उस पर ईमान रखो, बेदल ना हो, वो सब कुछ करने में काबिल है। इसी तरह हम बहुत सी कलाम की गवाहियां हैं जो देखते भी हैं, सुनते और सदियों से सुनते आ रहे
सारा को खुदा ने कहा कि तेरे बेटा होगा तो वो हंस पड़ी, लेकिन खुदा को पता था कि ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने जो है मुहैया करना है। तो खुदा ने उसकी गोद को भरा, उसे सरफराज किया और उसके ईमान को मजबूत किया कि खुदा ने वहां अपने जलाल को जाहिर किया और दिखाया कि तुम्हारा खुदा जो जिंदा खुदा है वो सब कुछ करने में कादिर है। इब्राहिम को जब खुदा ने कहा कि तेरी इतनी औलाद होगी, रेत के जरों से भी ज्यादा, सितारों से भी ज्यादा तेरी औलाद होगी, उसका ईमान था कि खुदा ने जो कहा है ऐसा ही होगा। वहां पर भी खुदा ने अपने ईमान को जो है जाहिर किया। अनूप नबी उठाया गया क्योंकि वो खुदा का बंदा था और खुदा को पसंद आ गया था, और उसको खुदा ने उठाया और उसका पता न चला। और ईमान रखने वालों को खुदा पसंद करता है। बगैर ईमान के खुदा के पास आना नामुमकिन है। जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं होगा हम खुदा के पास उसकी हजूरी में नहीं जा सकते। बहनों और भाइयों, ईमान जिंदगी में होना जरूरी है। जब ईमान हमारे पास होगा तो खुदा हमें मौजूद होगा और वो अपने ताल्बों को सब कुछ देता है जिनकी उन्हें जरूरत है। ये कलाम की बात है, इंसान से वादा करके भूल जाता है, मुकर जाता है, लेकिन मेरा जिंदा खुदा कभी अपने वादों से फिरता नहीं, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। जब डाकू से स्लीप पर था तो खुदा ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा। हालांकि खुदा तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन खुदा ने उसे क्यों कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ? क्योंकि खुदा उसको बताना चाहता था कि मैं तेरा खुदा हूँ, तेरे ईमान को जान चुका हूँ कि तेरे अंदर क्या है। उस डाकू का ईमान खुदा पर था और वो तवक्कल करता था कि मैं खुदा की बादशाही में खुदा के साथ जाऊंगा। बात लोग कहते हैं खुदावन जब से अपनी बादशाही में जाए, लफ्ज़ है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे बुलाना। तो खुदावन डाकू के ईमान को देख के खुदा से कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त है। तो क्या हम उस डाकू की तरह नहीं बन सकते? हम अपने खुदा की बड़ाई नहीं कर सकते? हम अपने खुदा की हमदोसना नहीं कर सकते? हम अपने खुदा से नहीं मांग सकते कि खुदावन जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना? मांग सकते हैं, हमारा इख्तियार है, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हुए उसकी बेटियां और उसके बेटे हैं। और हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा जिंदा खुदा, हमारा आसमानी बाप जो कुछ भी हम उससे मांगेंगे वो हमें दे। हम सबको ईमान रख के खुदा उनके आगे झुकना, अपने घुटनों को टेकना और सबसे बड़ी बात आहें भर भर की शिफायत करना कि हम आहें भर भर कर उससे शिफायत करेंगे, ऐ खुदा तू इस जगह पर, इस मुल्क थाईलैंड में तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारा मददगार है, हमारा ईमान तुझ पर है, हमारा तवक्कल तुझ पर है, तू हमारी ढाल है। यहाँ पे हमारी ढाल कोई नहीं है, लेकिन खुदावंद हमारी ढाल है, खुदावंद हमारा मुहाफिज है। और हमें अपने ईमान पे कायम रहना है, उसकी इबादत करनी है, उसके जलाल को, उसके कलाम को, हमारे नबियों के साथ जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात को हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वाक़यात सामने नजर आते हैं कि अगर खुदा हजारों साल पहले मौजूद का बाप था तो आज भी वो वही खुदा है, आज भी वो तख्त पर तख्त नशीं है और वो हमारी जिंदगियों में काम कर सकता है। हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद हमें अपने जलाल से